तो सेक्शन फार्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है और हम लोग कहाँ पे इसको यूज करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला से यूज होगा, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जब कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे xy1 और x2y2 को एक लाइन जो है इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे m1 और m2। फॉर एग्जाम्पल्स कि मान लो ये जो AB है तुम्हारा लाइन जिसका कोऑर्डिनेट x1y1 और x2y2, एक लाइन है ये 10, तो इसको मान लो 3 और 7 में डिवाइड कर रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर 5 या 4 और 6 में भी डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है ना। कौन है पॉइंट डिवाइड करने वाला, P, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y। तो उस कोऑर्डिनेट का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 y2 यहाँ पे कॉमा है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये x है और ये y है, इसको हम लोग अलग अलग लिखे। देखो x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, y क्या है m1 y2 प्लस m2। जैसे कि ये कोमा में जैसे कि 2 और 3 होता है ना, उसी तरह से ये वाला जो वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो सारा क्लियर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये x के लिए आएगा और ये y के लिए आएगा, ठीक है। तो क्या बोले कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि कोई भी पॉइंट एक लाइन को डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को ये फार्मूला यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल्स कोई क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। तो मान लो कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है ए और बी है, उसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं -6 and 10 और है -4 3 -8। और कोई पॉइंट है यहाँ पे P, इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है और ये P जो है AB को 2:7 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:7 में, किसमें 2:7 में। इसका मतलब ये m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा मेरे पास 7, क्लियर ना। इसको हम मिटा दे रहे, तो हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो m1, तो m1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 कितना हो जाएगा, ये x1 है y1 और ये हमारा क्या है x2 और y2। तो x2 मेरे पास 3 हो जाएगा, फिर प्लस m2 मेरे पास कितना है 7 और x1 कितना हो जाएगा -6 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 m1 प्लस m2, ठीक ना। अब ये कॉमा हो गया। अब y के लिए आते m1 है मेरे पास 2, y2 है मेरे पास -8, फिर प्लस m1 है मेरे पास 7, ठीक है m2 7 और y1 कितना है मेरे पास 10 और 2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 6 - 42/9 और ये हो जाएगा -16 और प्लस 70/9, तो ये हो जाएगा -36/9 और ये हो जाएगा मेरे पास 54/9। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा -4 6 ओनली 6, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया -4 और 6, ठीक है। तो ये हमारा x के लिए दे रहा है और ये हमारा y के लिए दे रहा है, क्लियर है। कैसे हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करें, समझ में आया ना, कि कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y है, एक लाइन को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में m1 m2, तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं बाय द सेक्शन फार्मूला। समझ में आई बात। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक और केस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सपोज डैट कि ये जो हमारा P पॉइंट है, ये जो हमारा P पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, यानी कि AB को जो है P जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, मान लो ये 20 है तो 10 हो जाएगा, कुछ भी। तो AP इज इक्वल टू BP होगा। तो देखो M1 is to M2, अगर ये 5 is to 5 होगा तो क्या होगा 1 is to 1 होगा कि नहीं होगा,
रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। तो जब P इसका मिड पॉइंट हो जाएगा तो M1 का वैल्यू मेरे क्या हो जाएगा 1 और M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तब क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे XY, तो देखो M1 1 हो जाएगा तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। उसी तरह से इसको हम मिटा दे रहे थोड़ा सा, फिर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बाय 2 और यहाँ पे y2 प्लस y1 बाय 2। तो इसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला। जब कोई भी जो डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा तो उसका जो रेशियो होगा M1 M2 वो क्या होगा 1 1 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट x1 प्लस x2 करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एकदम इजी हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट होगा तब होगा। क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये हमारा क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला। x2 इसको x1 प्लस x2 बाई 2 बोलो, y1 प्लस y2, पहले x1 रखो x2 देखो, क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ से आया? इसी से आ गया जब M1 और M2 इक्वल आया तब, है ना? कैसे इक्वल आया तुम देख रहे हो। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। सेक्शन फार्मूला सबको बहुत अच्छे से समझ में आया और इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड भी।